जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ के स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये आपका बिहार सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। ये जो है आपका जो इसका देखिए जो है प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मणी प्रकाशन का ये बुक आया है, उसमें आपका लगभग 30 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। ठीक है, तो सबको हम एक एक करके देखेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो इसका PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, तो पहले जा करके वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसको जो है टेस्ट देने का कोशिश कीजिए। इसके बाद यहाँ आके आप अपना डिस्कशन देख सकते हैं जो कितना आपका सही हो रहा है। आपको टारगेट लेके चलना है 75 जो है प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें 20 मई 2023 को जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है जिसे हम CBC की शपथ किसने ली है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो शपथ लिया है सारी फसल में बीमारी लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लिया है आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन लिया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा लिया गया है। और ये शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो ये शपथ ग्रहण जो करवाते हैं हमारे राष्ट्रपति, अभी प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो इनको जो शपथ ग्रहण दिया गया। इसके बाद देखिए CUL की जो स्थापना है ये हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एनिमल जो है फॉर्म, ये पुस्तक का लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है जॉर्ज ऑरेवल, क्या नाम है? जॉर्ज ऑरेवल के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है ये आपको लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्रिटेन के लंदन शहर में स्थित है। इंडियन हाउस की स्थापना जो है 1905 में। कब? 1905 में जो है श्यामल जी, क्या हो जाएगा? श्यामल जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी भारत के बाहर विदेश धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था है। कौन सी? इंडियन होम रूल सोसाइटी जो भारत से बाहर जो विदेशी जो धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संगठन थी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट कारण निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ बताना है आपको कौन सा जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। देखिए कथकली, ये कहाँ की है? कथकली केरल की कथकली नाट्यकृति है। उन्हें बात कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतनाट्यम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, जबकि भांगड़ा क्या है? तो भांगड़ा एक तरह का घूमर नृत्य है। क्या है? भांगड़ा घूमर नृत्य है। ठीक है, ये जो तीनों हो जाए ये जो शास्त्रीय नृत्य, क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य। जबकि भांगड़ा जो होगा ये होगा लोक नृत्य। क्या हो जाएगा? लोक नृत्य इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य है और ये लोक नृत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संकेताक्षर NHRC का जो अभिप्राय है ये क्या होगा, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। तो इसका होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या हो जाएगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1993 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में दिखेगा, तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो हैं ये हैं अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, ये इनका अध्यक्ष हो गया। इसकी स्थापना 1993 में हुआ। इसका NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूज द पेसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, जैसे सी हेल्प्ड मी, क्या हो जाएगा? सी हेल्प्ड मी। इसका आंसर हो जाएगा आई वाज हेल्प्ड बाय हर। क्या हो जाएगा? आई वाज हेल्प्ड बाय हर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशंस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। एकता में बल है, तो एकता में बल है का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटेंस। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, इसका जो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसका हो जाएगा घोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का है फिल इन द ब्लैंक दे रखा है वहाँ पे दिस इज अनडाउट
डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक, यहाँ पे ये आंसर जो हो जाएगा डी, इसका जो इडली हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिविंग आइटम। आइटम फ्रेज दे रखा है प्ले विथ फायर, क्या हो जाएगा प्ले विथ फायर का जो आइटम हो जाएगा यहाँ पे टू डू समथिंग रिस्क, क्या हो जाएगा टू डू समथिंग रिस्क, यहाँ पे डी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन यदि सोल्व करिएगा तो 11 नंबर का जो है आपको 64 मीटर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी। तो देखिए सबसे पहले आता है जहांगीर, जहांगीर के द्वारा जो है 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या कराते थे। ये 5वें गुरु और इनका हत्या जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है औरंगजेब, औरंगजेब जो है 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर को हत्या कराते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है आपको। 13वां क्वेश्चन का निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था 1921 में, किसके द्वारा दयाराम साहनी जी के द्वारा, किसके द्वारा दयाराम साहनी जी के द्वारा, यहाँ पे इसका आंसर एक डी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। तो लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व किया गया था ये बेगम हजरत महल के द्वारा, किसके द्वारा बेगम हजरत महल जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। बाद में देखिए बेगम हजरत जो महल जो है जब हारने लगी तो ये कहाँ भाग गई थी, नेपाल भाग गई थी, कहाँ भाग गई थी, नेपाल भाग गई थी। इसके बाद आता है तात्या टोपे, तात्या टोपे जो है आधुनिक भारत के छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। तात्या टोपे थे ना, ये जो है रानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे। तात्या टोपे 1857 के जो है शहीद होने वाले जो थे अंतिम नायक थे, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो है फांसी दे दिया गया, ठीक है। कह रहा भारत में छापामार युद्ध जिसे हम गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक कौन थे, तो ये शिवाजी थे। इसके बाद आता है वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था इसमें ये जगदीशपुर से जो है नेतृत्व किए थे, ठीक है। वीर कुंवर सिंह 1857 के एकमात्र नायक हैं जो झंडा तले शहीद हुए थे। इसके बाद आता है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 की महान क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। 1857 का जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था वो तो था कमल और चपाती, क्या था, कमल और चपाती। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री देखिएगा तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टम थे, कौन थे, पामस्टम थे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो था ये करतूस के ऊपर आवरण में जो गाय और सुअर का चर्बी लगाया था, यही इसका जो है कारण था। कानपुर से जो है नाना साहब व तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो ये कहाँ किए थे, ये तो हो गया कानपुर से ये किए थे, जगदीशपुर से और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं ग्वालियर से। नेक्स्ट 15 में क्वेश्चन कर रहा है सौर्य प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर्य प्रणाली की खोज जो किया गया था ये कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था, ठीक है। किसके द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा जो है सौर्य प्रणाली की खोज की गई थी। बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादन जो है बेल्जियम के खगोलीय और पादरी जो थे ये थे जॉर्ज लेमेंथियर, कौन थे, जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा बिग बैंग की थ्योरी दिया गया था। 1948 में ब्रह्मांड की थ्योरी को अस्थायी सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है, ब्रह्मांड विद्युत चुंबकीय विकिरण से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको। 16 में क्वेश्चन कर रहा है वास्तविक शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा। तो वास्तविक शब्द में जो प्रत्यय होगा ये हो जाएगा इक, क्या है, वास्तविक। प्रत्यय मतलब होता है कोई भी शब्द का जो लास्ट वाला शब्द उसमें जुड़ा हो, क्या होगा, लास्ट वाला जो प्रत्यय उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है इक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। यहाँ पे है वास्तविक। ने 17 में क्वेश्चन कर रहा है कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य जो है किन से संबंधित अशुद्ध दी गई है। यहाँ 17 का आंसर हो जाएगा लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद स्वाजोर आधीन, क्या हो जाएगा, स्वाजोर आधीन, यहाँ पे बी हो जाएगा। कह रहा है अन्य मंसक, क्या है, अन्य मंसक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका शब्द क्या हो जाएगा, विरक्त, क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। 20 में क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ जो है ये कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्वारा जो लिखा गया ये बुक है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका आंसर सी है। 21 में क्वेश्चन कर रहा है अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो जब पदार्थ क्या है जो अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, क्या है, अति निम्न ताप तक जब ठंडा किया जाता है तो क्या है, अति चालकता का जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। देखिए सीसा, पारा और टीन में अत्यंत शुद्ध नमूने टाइप ए एक प्रकार के अतिचालक हैं। जो इन्हें जो देखिएगा अतिचालक
चुंबक के रूप में जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उच्च टेम्परेचर यानी उच्च तापमान वाले सिरेमिक अतिचालक हैं, इसे जो अतिचालक चुंबक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो जाएगा? सिरेमिक। करम करम, लो बेटा बात करो। कौन है? क्रेडिट कार्ड वालों। हेलो। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, किस पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाता है? तो किस पिंड का वेग जो है समरूप हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों जो है अपरिवर्तित हो, यहाँ पे सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गायरोस्कोप जो होता है ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो पृथ्वी का आकर्षण क्या होगा? कहा इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। क्या है? इसकी वक्र मार्ग पर जो है गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 25 में क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार जो है नापने वाली मशीन पर खड़ा है। जो एक लिफ्ट है उसके भीतर एक व्यक्ति जो है जो वेट नापता है उस मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। तो मशीन का जो पाठ्यम होगा ये न्यूनतम कब होगा? जब लिफ्ट गति करेगा। तो क्या होगा? मुक्त रूप से जो है नीचे उड़ जाएगा, मुक्त रूप से नीचे की ओर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो पाठ्यक्रम है मशीन का ये हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। कह रहा है, यदि मनुष्य रस्सी पर त्वरण से जो है ए त्वरण से नीचे की ओर आता है तो रस्सी क्या है? तनावपूर्ण हो जाता है। इसमें m और इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है, द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो द्विमंजिला जो बस होता है उसके संतुलन बनाने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा? तो इसमें आवश्यकता पड़ेगा चौड़ा इसका आधार होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री। क्या है? चौड़ा तो उसका आधार होना ही चाहिए और निचली जो है मंजिल होता है उस पर यात्री की संख्या अधिक होना चाहिए और ऊपरी मंजिल पर यात्री की संख्या कम होना चाहिए। कम, यहाँ पे कम होगा तब सही होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 सही दे रखा है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली का जो निशाना है ये क्या होगा? तो गोली का निशाना जो हो जाएगा ये इसके जो निशाने से जो है ऊपर लगी। क्या लगी? निशाने से ऊपर लगेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कर रहा है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है क्योंकि? तो एक ड्रम का जो खींचने की अपेक्षा लुढ़का कर जो उसको ले जाते हैं ये आसान पड़ता है। तो क्यों पड़ता है? क्योंकि लोटनी घर्षण का मान जो होता है इस सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनी घर्षण का मान जो होगा ये सर्पी घर्षण से कम होगा, जिसके कारण जो है हम कोई भी ड्रम को जो है लुढ़का कर जो खींचने में आसान महसूस होता है जो है वो खड़ा होने की अपेक्षा में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन कर रहा है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। जो घूर्णन करती हुई एक गोल मेज है उस पर अचानक से एक लड़का क्या होता है? बैठ जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या जो है संरक्षित रहेगा? तो इसमें संरक्षित जो रहेगा ये रहेगा कोणीय संवेग। क्या है? कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। बाद बाकी चेंज होगा, रेखीय संवेग चेंज हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी इसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। क्या है? नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकायुक्त का अर्थ क्या है? तो नाक दबाने से मुंह जो खुलता है इसका लोकायुक्त का अर्थ जो हो जाएगा ये हो जाएगा कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्या है? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एंटोनिम्स। क्या है? एंटोनिम्स कह रहा है जो हॉस्पिटलिटी। यहाँ पे इसका जो है आपको एंटोनिम्स बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। कोल्डनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल्डनेस सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो ये जो कहा गया आपके किसके द्वारा? ये कहा गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है। राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था ये देखिए तो 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के थिरुत्तम में हुआ उनका जन्म। ठीक है। वे देश के पहले जो है 2 कार्यकाल के लिए जो है उपराष्ट्रपति और 1 कार्यकाल के लिए जो आपका ये जो है राष्ट्रपति भी बने हैं। भारत के सबसे पहले जो है भारत रत्न जो है इन्हीं को डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी मिला है और इनका मृत्यु जो होगा था 1975 में इनका मृत्यु हो गया था। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये किस में है? तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका चर्चा किया गया है।
33वां क्वेश्चन कर रहा है 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है। तो 2023 का जो विश्व कप है ये अपना कहाँ होगा, भारत में होगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। जो कि यह विश्व का कौन सा संस्करण हो जाएगा, तो 13वां संस्करण हो जाएगा, 13वां संस्करण है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 34वां क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है, ये कास्टिंग वोट का मतलब होता है जब कोई भी जो आप विधेयक प्रस्तुत होता है, जब दोनों मतलब मान लीजिए पक्ष और विपक्ष में, जब दोनों में जो है क्या कंट्राडिक्शन हो जाए और कोई भी विधेयक जो है 50-50% पा जाए, क्या जाए 50-50% जो है वोट हो जाए दोनों चीज़ के लिए। तो क्योंकि इस स्थिति में जो विधेयक पास होता है किस में होता है, ये 50+1 क्या है, 50+1 में, इसको एक वोट की ज़रूरत है। तो जब जो संविधान संशोधन के मामले में बराबर वोट आ जाता है तब जो है इसमें जो आपको कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, जब वोट बराबर हो तो जो है नाते अपना टाई हो जाता है और इसी कारण जो है अध्यक्ष के द्वारा ये कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। ये अनार एकदम हटके और उसे अक्षुण्य रखने का मूल कर्तव्य को किस स्थान पर जो है रखा गया है, तो इस जो है तीसरे स्थान पर रखा गया। किसमें, तीसरे स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है बी हो जाएगा। अब देखिए मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है, तो मूल कर्तव्य हम जानते हैं हमारे संविधान के मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी, हमारे संविधान के मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी। जब देखिएगा तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। बाद में इसमें एक संशोधन करके फिर एक जोड़ा गया, तभी फिलहाल जो है हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये हमारे संविधान के 51 के क में इसको जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, 51 के क में इसको जो है जोड़ा गया है। 36वां क्वेश्चन का निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को जो अंतर्वेशन मुहैया कराया था। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। ये जानते हैं मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसमें सबसे पहले जो मुस्लिम संप्रदाय के लिए जो अलग निर्वाचन मत की प्रतिनिधि दिया गया था। इसमें का भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो इसी के समय में रॉलेट एक्ट आया था। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में महिलाओं का वोट देने का भी अधिकार इसमें इंक्लूड किया गया। 37वां क्वेश्चन कर रहा भारतीय संविधान सभा का कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा जो बना था उसमें कुल मिला के 15 महिलाएं सदस्य थी। कितनी महिला, 15 महिला जो है इसमें सदस्य थी। जिसमें देखिएगा तो पहली महिला जो थी अम्बु स्वामीनाथन थी, दूसरी दचयानी बेलायुधान थी, उसके बाद बेगम एजाज रसूल थी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपानी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीन, ये जो थी आपका क्या थी, सभी संविधान सभा के जो है 15 सदस्य थी जो कि महिलाएं थी। जो संविधान सभा की पहली बैठक जो होता है, जो अस्थायी रूप से उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, ये चुना जाता है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। उसमें जो इसका अध्यक्ष रहता है, उसमें रहता है जिसका अध्यक्ष स्वामी जो है सहजानंद सरस्वती, क्या रहते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। उसके 2 दिन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है। और इस अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने जाने में जो कौन सदस्य होते हैं, ये होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38वां क्वेश्चन का है संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्नलिखित में से किसकी रचना थी। तो ये जामवती कल्याणम जो है ये रचना है कृष्णदेव राय